हेलो वेलकम माय हीरो। आज आपको करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मतलब एक कोई आर्क होगा, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्म, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो कैसे। सबसे पहले एक आर्क बनाते हैं। लेट ये हमारा आर्क है, क्लियर है। इस पर अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक पॉइंट अपन क्या लेते हैं, पी लेते हैं। इस पी पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस उसको अपन ले लेते हैं रेडियस। बोलो सेम एज है, यहां मैच कर लिया, क्लियर है। लेट मानते हैं इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है। अगर छोटा सा चार्ज देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अगर इस साइड देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। इस डी क्यू की वजह से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड यहां जा रही है, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड यहां जा रही। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही होगी और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही होगी। तो इसका मतलब डायरेक्शन हमें दो मिल रही। तो मैंने क्या किया यार, इसको हाफ कर लिया, क्लियर है। लेट मान लो यहां से यहां तक एंगल हमारा क्या है, फाई है, और ये आधा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 5/2। बोलो इतने करने में कोई दिक्कत, क्लियर है। ओके, ध्यान से सुनना। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। हमने कहा निकालता हूं। सबसे पहले यहां पोर्शन अपन को कितने दिख रहे हैं, दो पोर्शन में मैंने तोड़ा, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई। कांस्टेंट हमारा क्या है, फिक्स, मल्टीप्लाई। चार्ज हमारा यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिक्स, मल्टीप्लाई। ओके, क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। हमने कहा ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मैंने आर स्क्वायर कर लिया, डिस्टेंस हमारी वही है आर, क्लियर है। ओके, ध्यान से देखना, यहां पे एक एंगल तुम्हें दिख रहा है बेटा, फाई ओवरऑल। बताओ ये फाई यहां पर कभी कम भी हो सकता है और कभी ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए फाई को अपन लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, क्लियर है। ये फिक्स नहीं है क्योंकि फाई हमारी वैल्यू क्या होती है, कभी कम भी हो सकती है कभी ज्यादा। जैसे अपन थीटा cos 90 ले लेंगे, 180 ले लेंगे, 360 ले लेंगे, तो उसके बेसिस पर हमारा फाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है। ओके, सेम एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी होती है वेक्टर, तो अपन साइन ले लेंगे। अब यहां पे जो ओवरऑल है वो फाई है, लेकिन क्या हो रहा था, एक पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग जगह जा रही थी, दूसरे पोर्शन की दूसरी जगह जा रही थी, तो अपन फाई की जगह यहां पे अपन ले लेंगे बेटा 5/2, क्लियर है। सर हमारे टीचर ने तो लैम्डा से करवाया, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q/L। बोला होता है ना। यहां पर जो लेंथ है वो आर्क के फॉर्म में है, तो तुम्हें बताया कि जो थीटा इक्वल्स टू होता है वो होता है L/R। तो L इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं R थीटा, तो जो R की जगह अपन कैपिटल R कर लें, तो L इक्वल्स टू हमारा यहां पे हो जाएगा R थीटा। बस कुछ नहीं, यहां पे रख दो Q/, यहां कर लो R थीटा। तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा R और थीटा। पुट करते हैं वैल्यू, तो जरा देखना E इक्वल्स टू 2 यहीं रहेगा, K हमारा यहीं रहेगा। Q की जगह पे हम लिख देंगे लैम्डा R और थीटा की जगह यहां फाई कर लो बेटा, फाई कर लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, फाई कर लो। थीटा से अपन ने कर दिया, फाई से कर दिया, बात वही है। ओके, ध्यान से सुनना। यहां क्या बचा हमारा R स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई हमारा फाई था, और यहां हमारा था साइन, और हमारा था 5/2। ध्यान से देखो, ये फाई से फाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये R से R हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो बचा 2K। K की वैल्यू बताया आपको 1/4πε0 होती है। ओके, यहां पे हमारा हो गया लैम्डा, और यहां पे हमारा हो गया R, और यहां पे हमारा हो गया साइन, और यहां पे हमारा हो गया 5/2। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस R की जगह पे मान लो कुछ ऐसा होता है, 90 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो भैया जो फाई की वैल्यू रख देते वो कितनी रख देते, 90। मान लो कुछ ऐसा शेप हो जाता तो फाई की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाती, 180 डिग्री। तुम अब किसी भी शेप में निकाल सकते हो, ये 90 डिग्री है तो फाई की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 90 डिग्री। इसके बेसिस पर आप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।